Hi, in this video I'm going to show you my current everyday makeup routine. So I'm going to show you the exact products that I use for my coffee dates or anywhere I have to go, जो कि मैं daily use करती हूँ और मेरे लिए वो बहुत convenient है और मेरा उन पे हाथ set हो चुका है. So you might be wondering everything is looking different because this is my new setup. Well, not new setup. This is where I do my makeup. और शायद आपको यहाँ grey मेरा backdrop नजर आ रहा होगा. यहाँ मैं पहले videos बनाती थी. But I thought to do something different and convenient for me. So I thought यहाँ पे भी मुझे एक try कर लेनी चाहिए. So this is where I normally sit and do my makeup. There's a mirror in front of me and my makeup on my table. So it is very easy for me to record here. यहीं पे मेरा सारा कुछ पड़ा है तो मुझे उठा के सारा वहाँ नहीं लेके जाना पड़ेगा. So this is my face. एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मूछें नज़र आ रही हैं. उसके लिए आई हैव दिस इज़ द मशीन दैट आई गॉट फ्रॉम दराज. दिस इज़ अ हेयर रिमूवल मशीन जिसके आगे एक रिंग है और इसके अंदर ब्लेड्स होती हैं. इसके साथ आपका फेशियल हेयर सेकंड्स में चला जाता है. एंड दिस इज़ वेरी सेफ टू यूज़. नाउ इट्स क्लीन. तो मेरा जो एवरीडे का मेकअप होता है वो बहुत सिंपल होता है और मोस्टली मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ. स्किन केयर मैंने पहले से की हुई है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ. मैं एक विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ कोई भी. उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ. उसके बाद सनस्क्रीन. अभी मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई क्योंकि मैं ये रात को वीडियो बना रही हूँ जस्ट टू शो यू गाइज हाउ आई डू माई एवरीडे मेकअप. सो आई स्किप्ड सनस्क्रीन. अभी मैंने विटामिन सी सीरम लगाया हुआ है, मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है. स्किन के बाद सबसे पहले मेरा स्टेप होता है कलर करेक्शन क्योंकि मुझे यहाँ एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मुझे उसको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कवर करना पड़ता है. लेकिन आज लकीली यहाँ पे मुझे एक्नी नहीं है. दीज आर जस्ट एक्नी मार्क्स. फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपना पहला स्टेप क्या करती हूँ. तो ये चीज़ें मेरी सबसे पहले रेडी होती हैं. कलर करेक्शन के लिए मैं सिर्फ आजकल ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज पियर कार्डन फोटो फिल्टर कंसीलर एंड I use the shade medium to cover my acne and everything. ये कंसीलर मुझे एक PR में आया था और जब से ये मेरे पास है मैं बस इसी को यूज करती हूँ और मैं बिल्कुल इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप देखें इस तरह से लगा लेती हूँ यहाँ पे. और मेरे नोज की इस जगह पे आप देखें ये जगह काफी डार्क है. यहाँ पे रेडनेस ज्यादा हो जाती है यहाँ पे और यहाँ पे. ये मैं इनको आंखें बंद करके भी इन स्पॉट्स पे लगा सकती हूँ. मुझे आदत हो गई है. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा नया दाना है जो कि खत्म हो गया है. इधर भी मैं लगा लूंगी. बस इसको मैं इन जगहों पे लगाती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लगा के मैं अपना ब्लश वगैरह करके बस चली जाती हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन इतनी इवन आउट कर देता है. ये देखें बिल्कुल मेरे स्किन के साथ मैच हो रहा है. दिस इज लाइक द परफेक्ट शेड फॉर माई स्किन टोन. नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कितनी ज्यादा एक्नी नजर आ रही थी एंड नाउ देयर इज नथिंग. ये उस तरह का ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली लाइक माई स्किन. और वो जो हैवी ऑरेंज कलर करेक्टर्स होते हैं जो कि जरा थिक होते हैं वो सिर्फ मैं वेडिंग्स और इस तरह की जगह पे यूज करती हूँ. दिस इज फॉर माई एवरीडे. इवन मैं हल्का सा अपने नोज पे भी ये कर लेती हूँ. नाउ यू कैन सी कितना मेरे फेस में डिफरेंस आ गया और ये बहुत नेचुरल लग रहा है. लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाया हुआ है. ट्रस्ट मी दिस इज अमेजिंग. नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है अ टिंटेड मॉइस्चराइजर और अ फाउंडेशन दैट इज वेरी वेरी लाइट वेट और हैज अ वेरी लाइट कवरेज. मुझे हैवी कवरेजेस नहीं पसंद फॉर एवरीडे यूज. तो उसके लिए आजकल जो मैं यूज कर रही हूँ आई एम यूजिंग दिस वाटर विटामिन की सीसी जेल एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट आजकल. बस मैं सिर्फ ये यूज कर रही हूँ. मेरी कजन ने मुझे ये रिकमेंड की थी तो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई. वो कह रही थी इतनी स्मूथ है ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ. इट्स वेरी नेचुरल और एवरीडे के लिए बहुत अच्छी है. सो आई ट्रस्टेड हर एंड आई ऑर्डर्ड इट एंड शी वाज राइट. तो इसके ऊपर लिखा हुआ है यूज इट विद अ ब्रश और अ ब्यूटी ब्लेंडर बट व्हाट आई थिंक इज दिस वर्क्स बेस्ट विद फिंगर्स. मैं वैसे कोई प्रोडक्ट अपने हाथों के साथ नहीं लगाना पसंद करती बट दिस स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है. और आप जल्दी में होते हो तो बस ऐसे ऐसे करो लग गया. इट सेज इट हैज अ फुल कवरेज बट आई थिंक इट हैज अ लाइट टू मीडियम कवरेज. इट डजंट हैव अ फुल कवरेज दैट आई लाइक जो कि मैं चाह भी रही होती हूँ. मुझे नहीं कोई फुल कवरेज चाहिए होती. एंड दिस इज हाइड्रेटिंग एंटी एजिंग जेल. इसके अंदर SPF भी है. अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ. मैं थोड़ी सी ले लूंगी. आई थिंक 1 pump इज इनफ. सो दिस इज एक्चुअली ए स्किन केयर प्रोडक्ट. इस तरह से मैं इसको लगा लेती हूँ. अभी मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाती हूँ. इस जगह पे मैं लगा के और यहाँ पे नहीं लगाया हुआ. ये जो पिंक है ना यहाँ पे मैंने कोई ब्लश नहीं लगाया हुआ. दिस इज माय नेचुरल ब्लश और इसको मैं इस तरह से लगाती. पहले मैं ना इसको रब करती थी उस तरह से भी लग ये जाता था सही. लेकिन आई थिंक इसको अगर आप यूं करके टैप करो तो ये ज्यादा बेहतर लगता है. हल्का सा ऐसे से एंड देन जस्ट टैप इट. ये लग भी गया. इट इज सो नेचुरल. यू कैन सी द डिफरेंस. इसके अंदर से मेरी नेचुरल स्किन भी नजर आ रही है. इसने हल्की सी कवरेज भी दे दी है. अब मैं आपको इसको यहाँ पे भी लगा के दिखाती हूँ. और मजे की बात इसके अंदर SPF भी है एंड इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज. सो दिस इज अ स्किन केयर इन अ बॉटल. मैं पूरे हाफ फेस पे आपको लगा के ना डिफरेंस दिखाती हूँ. यहाँ पे मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी ज्यादा लगा ली है. तो इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन C है. दिस हैज रियली गुड इंग्रेडिएंट्स और इसके अंदर नायासिनामाइड भी है. दिस इज मोर लाइक अ स्किन केयर देन अ CC जेल और फाउंडेशन व्हाटएवर यू कॉल इट. मैं नोज पे भी यहाँ पे हल्की सी लगा लेती हूँ.
just to show you the difference. मैंने हाफ फेस पे अपनी लगा ली है. This is how it looks like with the CC gel on and this is without. And this is why it is my favorite product. It gives you a natural finish. ये बिल्कुल एक आपको एक natural finish देता है. It's not like a heavy foundation or something like that. और इसका texture लगाने में भी इतना smooth है. I just love it. और ये आपकी स्किन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है. ऐसे लगता नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है. इट फील्स सो गुड ऑन योर स्किन. ऐसे लगता है कि आपने कोई सीरम या कोई स्किन केयर की कोई चीज़ बस लगाई है. और ये आपका फेस ऑयली नहीं करता. इट्स जस्ट सो गुड. आई लव इट. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ऑन माई स्किन. आई जस्ट लव इट. तो नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर. उसके लिए मेरे पास ये 2 कंसीलर्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई एवरीडे मेकअप लुक्स, क्योंकि ये अफोर्डेबल हैं और ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे कोई हैवी कवरेज नहीं चाहिए होती है. तो दीज आर माई गो टू. दिस इज मिस रोज कंसीलर एंड दिस इज आईना ब्यूटी कंसीलर. ये कंसीलर मैं उसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरे अंडर आइज थोड़े से और ब्राइटन अप हो जाए, थोड़ा सा और डायमेंशन आ जाए आपके फेस में. तो जब मैं ज़्यादा जल्दी में हूँ मैं ये स्टेप मिस करा के ब्लश पे आ जाती हूँ, अगले स्टेप पे आ जाती हूँ. But right now I'm not in a hurry, so I'm going to show you how I do it. इसको बस इतना लेना है, इतना, and some over here and a dot over here, और यहाँ पे भी 2 dots लगा लें and 2 dots over here, एक यहाँ और यहाँ and 1 on the chin. बस ये एक ही बार मैंने लगाया था. अभी भी इस पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बचा हुआ है. तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि मैं बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. आपको पता है सबसे बेस्ट लुक भी उसी में आती है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट यूज़ किया हो. तो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी यूजिंग माई हुदा ब्यूटी मिरर. मैं उसी कंसीलर ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ. तो हल्का सा इसमें डिफरेंस आ जाता है. नाउ यू कैन सी दिस साइड इज़ मोर ब्राइट. एक चीज़ तो मैं भूल ही गई. आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक. अभी जो मैं मेकअप कर रही हूँ दिस इज़ बिफोर सहरी. अभी क्या टाइम होगा? अभी 3:42 है और सहरी का भी टाइम होने वाला है. मुझे अपनी सहरी भी बनानी है. सो आई हैव टू बी क्विक. मुझे ये भी जल्दी जल्दी दिखाना होगा. हमेशा मैं जल्दी में क्यों होती हूँ? तो दिस इज हाउ द कंसीलर लुक्स लाइक. ये आपके मेकअप में एक जान डाल देता है. नेक्स्ट स्टेप इज ब्लश. और जो मेरा मोस्ट यूज ब्लश है वो अभी भी मेरे बैग में है. ये हमेशा मेरे बैग में होता है. आप लोगों को शायद पता ही हो अगर आप मेरी वीडियोज गौर से देखते हैं. दिस इज माई मोस्ट यूज ब्लश. दिस इज आईना ब्यूटी क्रीम ब्लश इन शेड पिंच्ड. मेरे पास ये पहले भी था और मैं अभी अपनी बहन की शादी पे गई थी और ये मुझसे कहीं गुम हो गया, तो मुझे ये दोबारा ऑर्डर करना पड़ा. ये मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया. मैं इसको कोई 4-5 बार यूज़ किया होगा, इसलिए आपको ये बिल्कुल नया नज़र आ रहा है. इसके अलावा मैं बताना भूल गई, अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, इट्स जस्ट आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड. आजकल पता नहीं कोई वायरल फैला हुआ है, पूरे घर को खांसी हुई है, लिटरली पूरे घर को, मेरी बेटी को भी. फॉर एवरी डे आई हैव 3 ऑप्शंस जो कि मैं यूज़ करती हूँ. वो मैं अपने ड्रेस के हिसाब से देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा. मेरे पास 3 ऑप्शंस होती हैं हमेशा. एक तो मैं यूज़ करती हूँ आईना ब्यूटी का ब्लश. उसके अलावा आई यूज़ दिस हनी ब्यूटी का ब्लश. जब से मेरे पास आया है आई जस्ट लव इट. इट्स इन द शेड पिंक. और इन दोनों के अलावा आई यूज़ दिस इज़ द खाइस ब्लश इन शेड गुंचा. दिस इज़ अ ब्राइट पिंक और रेड ब्लश. तो ये भी मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ फॉर अ मैट फिनिश. इसकी थोड़ी सी मैट फिनिश है. दीज वन आर मोर क्रीमी, तो ज़्यादा मैं ये दोनों प्रेफर करती हूँ. सो राइट नाउ आई थिंक आई यूज़ दिस एंड दिस. इन दोनों को मैं मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ. तो मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ. आई रब माई फिंगर ऑन इट और इस पर जो आ जाता है इसको बस मैं यहाँ और यहाँ इस तरह से लगा लेती हूँ और फिर इसको ब्लेंड कर लेती हूँ उसी फिंगर के साथ. दीज आर माई प्लेसमेंट. मैं यहाँ और यहाँ लगाती हूँ और इसको ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ इस तरह. दिस ब्लश गिव्स मी द मोस्ट नेचुरल एंड ब्यूटीफुल चीक्स एंड इट इज़ वेरी ब्लेंडेबल. ये देखिए मैं इसको कहीं भी लेके चली जाऊँ, मैं इवन इसको रास्ते में यूज़ कर लूँ. मैं इस तरह की जो ऊपर वाले स्टेप्स होते हैं अक्सर मैं जब जल्दी में हूँ मैं बस बैग में डालती हूँ बस. और पाउडर अक्सर मैं मिस करा देती हूँ. अभी जो मैं आपको रूटीन दिखा रही हूँ ये ऐसे समझ लें कि मेरे पास अभी 15-20 मिनट है रेडी होने के लिए, तो मैं आराम से रेडी हो रही हूँ. अगर मैं जल्दी में होंगी तो मैं आधी चीज़ें स्किप कर दूंगी और मैं चली जाऊंगी. बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डू. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इसको मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेती हूँ. मैं हमेशा इसको हल्का हल्का ऐड अप कर लेती हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत हो. यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ ब्लश. अच्छा, तो फिर मैं इसको हल्का सा बिल्कुल लेके इसको नोज़ के बीच में भी लगा लेती हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे. एज यू नो आई हैव अ लॉन्ग नोज़ और यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट भी बनता है, तो मैं उसको नीचे इसको एज ए कॉन्टोर भी अक्सर ब्लश को यूज़ कर लेती हूँ. तो उसके साथ एक इल्यूजन आती है ये दैट यू हैव अ स्मॉल नोज, जो कि है नहीं. आई थिंक यही बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई विल स्किप दिस. उसके बाद मेरा फेवरेट स्टेप आता है, मोस्ट फेवरेट. ये मेरा बहुत पहले से फेवरेट है. मेरा ख्याल में ब्लश से भी कभी कभार ये ऊपर चला जाता है. एंड दैट इज़ ब्रॉन्जर. और मैं ये यूज़ करती हूँ. दिस इज़ मिस रोज़ ब्रॉन्जर. इसको देखें ये ख़त्म हो गया, मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया. अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ इसकी साइड से. इट इज़ इन द शेड 02. और मुझे अचानक रात को सोते सोते ख्याल आया कि मेरा ये ख़त्म हो रहा है, तो मैं नया ऑर्डर कर लेती हूँ. जब मैं ऑर्डर कर रही थी तब मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरे पास शेड कौन सा है, तो मैंने अंदाजे से
01 मंगवा लिया। एंड ऑनेस्टली इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई डोंट लाइक इट, आई लाइक दिस वन बेटर। ये मेरे पे ज्यादा सूट करता था। अब ये होता है ना कि आपके कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा सूट करता है, ये हल्का सा फेयर है उससे, तो अभी मैं आपको यही यूज करके दिखा देती हूँ। इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है ना, और ये इतना कोई अफोर्डेबल है ना, आई जस्ट लव इट। अफोर्डेबल अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो मुझे नहीं लगता आपको हाई एंड ब्रांड्स में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो इसलिए लेती हूँ कि मेरा शौक है मेकअप। अगर आपका इतना कोई शौक नहीं है और आप कोई अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आई थिंक दिस इज इट। यू कैन सी इसने कितनी अच्छी एक वार्मथ दे दी है, और मैं इसको यहाँ पे यूज करती हूँ और यहाँ पे इन जगहों पे। आई लाइक अ ब्रॉन्जी फेस ऑन माई फोरहेड। अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता कि इसके साथ क्या होता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है आपके फेस में। इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल डायमेंशन, और छोटी छोटी चीजें ही डिफरेंस लाती हैं आपकी पूरी लुक में। मैं अपने नोज पे भी हल्का सा ब्रॉन्जर लगाती हूँ। मैं अपने ब्रश को इस तरह से पिंच कर लेती हूँ, हल्का सा इस पे लगा के यहाँ पे और यहाँ पे। मैं थोड़ा सा अंडर द चिन भी लगाती हूँ, और उसके लिए अक्सर मैं ये वाला शेड भी यूज कर लेती हूँ, बिकॉज दिस इज अ बिट डार्कर, और चिन के लिए इतना लाइट होना ज़रूरी नहीं है। इस स्टेप के बाद आई सेट माई फेस विद अ पाउडर, और जब से मेरे पास ये हुदा ब्यूटी का उबे बर्थडे केक आया है, मैं यही यूज़ किए जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये यूज़ कर रही थी, दिस इज़ कॉटी एयर स्पन पाउडर, और अभी मैं इसको यूज़ करूँगी बिकॉज आई काइंड ऑफ मिस यूजिंग इट। अच्छा, तो जब मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं पाउडर को एक ब्रश पे इस तरह से लगा के, एज यू कैन सी, इसको दोबारा वहीं पे टैप करके इवनली जब उस पर आ जाता है, अच्छी तरह से उसके ब्रिसल्स में आ जाए, इसको ऐसे ऐसे करके फिर एक बार मैं देखती हूँ कि कोई लाइंस तो नहीं बन गई, क्योंकि कंसीलर काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। तो पहले एक बार मैं वो चेक करती हूँ कि अगर कोई लाइंस तो नहीं बनी, अगर कोई हो तो मैं उसको वहाँ से ब्लेंड कर देती हूँ अपने कंसीलर ब्रश के साथ, और फिर उस ब्रश को इस तरह से लगा देती हूँ। ये बहुत इजी भी होता है और ये बहुत जल्दी जल्दी भी आपका काम कर देता है। तो अभी भी मैं इसी तरह से करूँगी, पाउडर पफ को रहने देती हूँ। और मेकअप सेट करना मेरे ख्याल में ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे गर्मी भी बहुत होती है, तो मेकअप सेट करना इज़ अ मस्ट। आजकल तो मौसम फिर बेहतर है, लेकिन आगे गर्मी आ रही है, तो ये स्टेप मैं स्किप नहीं करूँगी गर्मियों में। ये जगह अभी भी शाइनी है, तो इसको भी मैं सेट कर लूँगी। इसी तरह से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी, स्पेशली जहाँ जहाँ पे मुझे एक्ने होती है, मैं उस जगह को लाजमी सेट करती हूँ। और अक्सर मैं अपनी चीक बोन्स वाली जगह छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह थोड़ी डूई पसंद है। इस स्टेप के बाद मैं यूज करती हूँ एक पाउडर ब्लश। दिस इज आई एम यूजिंग, दिस इज नार्स पाउडर ब्लश इन शेड डीप थ्रोट। इसको मैं थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेके हल्का हल्का इसको लगा दूंगी। अगर आप अपने क्रीम ब्लश को पाउडर ब्लश के साथ सेट कर दोगे तो वो ज़्यादा देर रहता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ माई आईब्रोज। आईब्रोज सेट किए बगैर मैं नहीं जाती। एक मुझे ब्रॉन्जर बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लश भी पसंद है, और आईब्रोज मैं मस्कारा वगैरह हर चीज़ भूल जाऊंगी, लेकिन आईब्रोज मैं कहती हूँ सेट होने चाहिए। वैसे तो मैं आईब्रोज कभी नहीं भूलती, लेकिन मैं जब भूल जाऊँ तो मुझे बड़ा वो लग रहा होता है, इनकम्प्लीट लग रहा होता है, ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। बस आईब्रोज मुझे मेरे फेवरेट है। मैं कहती हूँ बस वो शेप में हो, मैं उनको फिल नहीं करती, मैं कहती हूँ बस शेप में होने चाहिए। उसके लिए आई यूज़ दिस एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का ब्राउ फ्रीज जेल, बट दिस I don't use this every day because this is a little expensive and I want to save it for events वगैरह, but this is a great product। कभी कभार मैं इसको भी यूज कर लेती हूँ जब मैं सुस्त हो रही हूँ, because this is very easy to use and it actually holds your brows, वो आपके हिलते नहीं है। But right now I'm going to show you what I actually use every day। This is what it is। ये मैंने एक डब्बी पता नहीं कहीं से ली थी, इसके अंदर वो सोप है, this is pear soap, और इसको मैं पानी के स्प्रे के साथ या कोई भी मिस्ट ले लेती हूँ। This is the B&B फेस मिस्ट, मेरे पास अभी यही पड़ी थी तो मैं के 4-5 अंदर स्प्रेस करूंगी। आई न्यू इट, मेरे पास कोई साफ स्पूली नहीं होगी। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके इसको पहले मैं नीचे की तरफ ब्रश करती हूँ, देन अपवर्ड्स, बस इस तरह से। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ये थोड़े से ऐसे ऑफ से लग रहे हैं, सोए हुए हैं, ये थोड़े से उठ गए हैं, जाग गए हैं, इनकी गुड मॉर्निंग हो गई है, तो इनको भी हम जगाते हैं, उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है। अब देखेंगे कितनी नीट सी लुक आ गई है, इवन दो मैं इनको भी अभी तक मैंने नीट नहीं किया हुआ, ईद पे करूंगी। फॉर एवरी डे आई डोंट डू आई शेडोज और कुछ, मैं बस मस्कारा लगाती हूँ और मैं चली जाती हूँ। लेकिन अगर कभी बार मेरा दिल कर रहा होता है तो मैं कोई एक आधा आई शेडो बस लगा लेती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज द सेम ब्रॉन्जर, और इसका जो ये वाला शेड है, आई टेक इट ऑन अ ब्रश। कोई आई बेस वगैरह कुछ नहीं लगाती, इसको यहाँ पे इस तरह से लगा लेती हूँ, ताकि वो एक हल्का सा उसके अंदर कोई एक जान आ जाए, ऐसे लगे कि आपने कुछ किया हुआ है। इस तरह से ये, और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ब्लेंड कर लेती हूँ, और लोअर लैश लाइन पे भी इसी को लगा लेती हूँ। दिस ऑलमोस्ट गोज विद एवरीथिंग। और ये फिर उसके बाद ये जो डार्क वाला शेड है, ये भी थोड़ा सा लेके नीचे नीचे यहाँ पे को लगा देती हूँ। बस ये मेरा आई मेकअप होता है। तो उसके बाद मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का बेटर देन लव मस्कारा। दिस इज़ अ रियली गुड मस्कारा, बट दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसको मैं मोस्टली शादियों या इस तरह की इवेंट्स वगैरह पे यूज़ करती हूँ, और नॉर्मली तो मैं ये यूज़ नहीं करती। अभी मुझे मिल नहीं रहा जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं एक ब्लू कलर का है, मिस रोज़ का मस्कारा, वो यूज़ करती हूँ। इट्स रियली गुड फॉर एवरीडे लुक्स। ये है मस्कारा, मेरे सामने पड़ा हुआ था और मुझे नज़र नहीं आ रहा था। कभी कभार होता है आपकी चीज़ सामने पड़ी और वो नज़र नहीं आती,
but this is the mascara I normally use. This is the Miss Rose mascara and it gives you a very natural eyelashes. अभी ये थोड़ी सी thick लग रही हैं मुझे, but this gives you बस ऐसे लगता है बस आपने हल्का सा कुछ लगाया हुआ है. My makeup is almost done. अब मैं लिपस्टिक रह गई है और उसके लिए भी मेरा जो फेवरेट लिप लाइनर्स होते हैं वो अक्सर मेरे बैग में ही होते हैं. अभी जो मिला मेरा ख्याल में हमें वही यूज़ कर लेते हैं. ओके तो मेरे बैग में भी ये मुझे मिला है. दिस इज़ द कीको मिलानो लिप लाइनर इन शेड 33. ये मैं बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रही हूँ. आई जस्ट लव इट. फॉर लिप्स मैं लिप लाइनर के बगैर कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाती. ये मैंने कीको मिलानो वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था. दिस इज़ अ रियली नाइस लिप लाइनर, लेकिन ये रिमूव हो जाता है अगर आप खाना शाना खाओ, तो ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट दिस इज़ रियली नाइस. आई लव द शेड सो मच. लुक एट दैट, कितना प्यारा एक पिंकिश ब्राउन शेड है. लव इट. लिप लाइनर मेरा लग गया और आजकल मैं इस लिप लाइनर के साथ ये हनी ब्यूटी का लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ. इट्स इन द शेड ग्लास और ये सब बहुत अच्छा लगता है. अभी भी आई फील लाइक यूजिंग दिस, बट मुझे इस शर्ट के साथ मैच करके लिपस्टिक लगाने का भी दिल कर रहा है. For that I am using this Charlotte Tilbury lip liner in shade Pillow Talk. जो मेरी लिपस्टिक थी वो गुम हो गई है. It was in the exact same shade, but I have the lip liner तो मैं इसको as a lipstick लगाऊंगी. And I am so sad about the lipstick. इतनी वो कोई अच्छी लिपस्टिक थी और मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट करती थी. I loved it, but I somehow lost it. This is a really beautiful color. इसको मैं अपने लिप लाइनर के साथ साथ blend कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा. This is how it looks like. It looks so pretty. And one thing I like to do is मैं ये आईना ब्यूटी का ये ब्लश ऑलमोस्ट हर लिप कॉम्बो के अंदर मैंने इसको घुसाया होता है. व्हाट आई डू इज़ मैं इस पर थोड़ा सा लेके यहाँ पे लगा देती हूँ. इट गिव्स यू दैट ऑम्ब्रे इफेक्ट और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. अब इसके ऊपर मैं यही ग्लॉस लगा दूंगी. इट्स द लिप ऑयल. So this is the lip combo. I just love it. आजकल आई स्किप हाइलाइटर्स में कोई हाइलाइटर नहीं लगाती. इट्स जस्ट द नेचुरल ग्लो जो फाउंडेशन के लगाने के कुछ देर बाद आ जाता है. आई लाइक दैट. हाइलाइटर लगाने से मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है. आई फॉरगॉट टू शो यू वन लास्ट स्टेप जो कि मैं लिपस्टिक से पहले करती हूँ. इट्स द सेटिंग स्प्रे. सेटिंग स्प्रे करना बिल्कुल ही भूल गई. आई एम यूजिंग दिस अजल कॉस्मेटिक्स. इट्स देयर मैट सेटिंग स्प्रे. आई लाइक इट. लेकिन अभी तक मैंने इसको सही तरीके से टेस्ट नहीं किया कि ये कितनी देर आपका मेकअप सेट रखता है. तो आई थिंक आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सेटिंग स्प्रेज. अभी तो मैं ये यूज़ नहीं करी, बट I use a setting spray before lipstick. This is what I use. So this is my everyday makeup look. What do you guys think? Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram.